हेलो सुपर फैंस। तो गाइस हम कई सारे सुपर हीरोज को मूवीज में अपने जबरदस्त फॉर्म में देख चुके हैं और इन्हीं सुपर हीरोज में कुछ ऐसे हीरोज हैं जो कि इमोर्टैलिटी की पावर रखते हैं। वैसे तो जो भी सुपर हीरो हो, चाहे वो इमोर्टल हो या ना हो, मगर वो दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान देने से पीछे नहीं हटेगा। और ऐसे ही आयरन मैन की एग्जांपल हमारे सामने है। लेकिन अगर आप बहुत पावरफुल हो और साथ ही इमोर्टल भी, तो किसी के लिए भी आपको हराना तकरीबन इम्पॉसिबल है। और आज की इस वीडियो में मैंने मार्वल के टॉप 10 इमोर्टल सुपर हीरोज की लिस्ट बनाई है और इस लिस्ट में मार्वल के विलन्स और वो सुपर हीरोज जो हमें अभी तक मूवीज में नजर नहीं आए उनको ऐड नहीं किया। तो बिना किसी स्पॉइलर के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 लोकी। तो गाइस लोकी इस लिस्ट में अपनी पावर्स की वजह से नहीं बल्कि अपनी चालाकी की वजह से है। लोकी मार्वल का वो अकेला करैक्टर है जिसे हमने कितनी बार मरते देखा है। पहले थॉर 1 में जब वो बायफ्रोस्ट से नीचे गिर गया था, या इसके बाद थॉर द डार्क वर्ल्ड में भी हमने उसे मरते देखा और फिर एंड गेम में भी थैनोस के हाथों उसकी डेथ देख चुके हैं। और अभी भी अल्टरनेट टाइमलाइन का लोकी एमसीयू में मौजूद है। लोकी सीरीज में जब सेल्वी लोकी से पूछती है कि क्या चीज लोकी को एक लोकी बनाती है, तो लोकी ने सेल्वी को आंसर दिया कि लोकी कई बार हारते जरूर हैं मगर लोकी कभी भी मरते नहीं हैं। और यही सब तो हम एमसीयू में देख रहे हैं। एक कमाल का मैजिशियन होने की वजह से लोकी अपनी पावर्स का यूज बहुत अच्छे से करता है और ज्यादा पावर्स ना होने के बाद भी लोकी हमेशा अपनी चालाकी की वजह से मौत को चकमा दे देता है और आगे भी लोकी हमेशा इमोर्टल ही रहने वाला है। नंबर 9 ग्रूट। तो ग्रूट गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का मेंबर है और मुझ समेत बहुत से एमसीयू फैंस का फेवरेट कैरेक्टर है। ग्रूट एक चलता फिरता पौधा है और यही बात उसे स्पेशल बनाती है। एमसीयू मूवीज में जो हीलिंग फैक्टर या ग्रोइंग स्पीड ग्रूट के पास है वो किसी भी और मार्वल के सुपर हीरो के पास भी नहीं है। गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 1 में जब गमोरा ग्रूट के दोनों हाथों को काट देती है तो ग्रूट अपने हाथों को बहुत जल्दी ग्रो कर लेता है। इसके अलावा एंड गेम में थोर के स्टॉर्म ब्रेकर के लिए ग्रूट अपने हाथ को ग्रो करके स्टॉर्म ब्रेकर का हैंडल भी बना देता है। और ग्रूट ने अपने टैक्टिकल की मदद से थैनोस को भी जकड़ लिया था और अपने आप को ग्रो करके गार्डियन की टीम को भी बचा लिया था। और प्लांट होने की वजह से ग्रूट अनकिलेबल है। अगर ग्रूट पूरी तरह खत्म भी हो जाए तब भी अपने जिस्म के किसी भी हिस्से की मदद से वो खुद को फिर से ग्रो कर सकता है और इसीलिए वो इमोर्टल भी है। और यही चीज हमें मूवीज में भी देखने को मिलती है कि जब अल्फा ग्रूट खुद को सैक्रिफाइस कर देता है गार्डियन की टीम के लिए, तो फिर हमें देखने को मिलता है बेबी ग्रूट, उसके बाद टीनेज ग्रूट और जल्दी हमें शायद फिर से अल्फा ग्रूट देखने को मिले। नंबर 8 विजन। हाँ मुझे पता है कि एंड गेम में कॉर्वस ग्लेव के वेपन ने विजन की बॉडी को चीर दिया था और थैनोस ने उसे मार दिया। मगर गाइस अगर आप इस चीज को गौर से देखो तो एंड गेम की स्टोरी के लिए विजन का मरना जरूरी था क्योंकि माइंड स्टोन उसी के पास था और इसीलिए एमसीयू में हमें विजन की डेथ दिखाई गई। वरना आप खुद सोचो कि जिस सुपर हीरो को अपनी बॉडी के मोलिक्यूलर लेवल तक कंट्रोल हासिल हो तो वो भला कैसे मर सकता है। अपनी बॉडी पर मुकम्मल कंट्रोल की वजह से विजन अपनी डेंसिटी को भी कंट्रोल कर सकता है जिसकी मदद से वो खुद को भारी बना सकता है। और अपनी डेंसिटी को कंट्रोल करने की वजह से विजन किसी भी चीज के आर पार जा सकता है। तो एक ऐसा करैक्टर जो चाहे तो कोई उसे हाथ भी ना लगा सके, तो फिर ऐसे सुपर हीरो को कौन मार सकता है। और तो और विजन के पास वो बॉडी है जो अल्ट्रॉन ने खुद के लिए बनाई थी, मतलब हर तरह से हम ह्यूमन से परफेक्ट बॉडी। तो विजन कैसे इमोर्टल ना हुआ। और एंड गेम में मरने के बाद विजन अब दोबारा हमें वांडा विजन सीरीज में नजर आया है, मगर अभी इस विजन के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं जानते। नंबर 7 जीन ग्रे। तो जीन ग्रे एक्स-मैन का पार्ट है जो कि एक म्यूटेंट है और कोई आम म्यूटेंट नहीं बल्कि ओमेगा लेवल म्यूटेंट है। वो अपनी पावर्स की मदद से एनर्जी को मैनिपुलेट भी कर सकती है और उसके पास टेलीकिनेसिस और टेलीपैथी की भी पावर्स हैं। जीन ग्रे फिनिक्स फोर्स के साथ मर्ज होके किसी भी मैटर को मोलिक्यूल लेवल पे कंट्रोल कर सकती है और फिनिक्स फोर्स के साथ जीन ग्रे की सभी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं जिसकी मदद से वो किसी भी चीज को बिल्कुल वैसे ही धूल बना सकती है जैसे थैनोस की स्नैप ने किया था। ऐसा ही सीन हमें एक्स-मैन द लास्ट स्टैंड में भी देखने को मिला था और डार्क फिनिक्स मूवी में भी हमने जीन ग्रे की फुल पावर्स देखी। और जीन ग्रे अपनी पावर्स से एपोकलिप्स जैसे खतरनाक म्यूटेंट को भी हरा चुकी है। तो जीन ग्रे का इतना पावरफुल होना ही उसे इमोर्टल बनाता है। इन सब पावर्स के साथ जीन ग्रे को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। नंबर 6 कैप्टन मार्वल। कैप्टन मार्वल क्यों इमोर्टल हैं, ये बात हमें उनकी पावर्स खुद बताती हैं। कैप्टन मार्वल बहुत पावरफुल हैं, इतनी पावरफुल कि उनकी एवेंजर्स एंड गेम की एंट्री ही एवेंजर्स को जीत के करीब ले आई थी। आयरन मैन, थोर और कैप्टन अमेरिका तीनों मिलकर भी थैनोस को नहीं संभाल पा रहे थे, मगर कैप्टन मार्वल ने एक झटके में ही थैनोस को बता दिया कि किसमें कितना है दम। इमोर्टल होने के लिए जरूरी है ड्यूरेबिलिटी,
और कैरल के पास सच में कमाल की ड्यूरेबिलिटी भी है। कैप्टन मार्वल को मारना तो दूर की बात, कोई उसे चोट भी नहीं पहुंचा सकता। कैप्टन मार्वल के पास इनहैंस हीलिंग पावर्स भी हैं, जिसकी मदद से वो बहुत जल्दी ठीक हो सकती है। और अपने बाइनरी फॉर्म में आने के बाद कैप्टन मार्वल का एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और कैरल हर तरह की एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर सकती है और साथ ही उसकी एज भी बहुत स्लो बढ़ती है। तो गाइस अब आप समझ गए होंगे कि कैप्टन मार्वल क्यों इमॉर्टल है। नंबर 5, स्कारलेट विच। तो गाइस वांडा को एमसीयू में एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में इंट्रोड्यूस किया गया था और उस वक्त वो इमॉर्टल नहीं थी क्योंकि उस टाइम उसने अपनी फुल पावर्स को एक्सप्लोर नहीं किया था। वांडा को पावर्स कैप्टन मार्वल की ही तरह इन्फिनिटी स्टोन से मिली थी। एंड गेम में कैप्टन मार्वल के अलावा वांडा वो अकेली सुपर हीरो थी जिसने थैनोस को मारा तो अलग, प्लस उसे अपनी पावर से डरा भी दिया। और एंड गेम तक भी वांडा इमॉर्टल नहीं थी, मगर अब वांडा विजन सीरीज में स्कारलेट विच ने अपनी पूरी पावर्स एक्सप्लोर कर ली हैं और अब उसकी पावर्स और भी ज्यादा बढ़ गई हैं, जैसे सोल मैनिपुलेशन, पेन मैनिपुलेशन, माइंड कंट्रोल, एस्ट्रल प्रोजेक्ट, ट्रांसम्यूटेशन और उसकी सबसे खतरनाक पावर है रियलिटी मैनिपुलेशन। वांडा विजन सीरीज में एगाथा ने बताया कि वांडा को खुद नहीं पता कि वो कितनी पावरफुल है और दुनिया को तबाह करना उसकी डेस्टिनी है। डार्क मैजिक की बुक डार्क होल्ड में एक चैप्टर सिर्फ स्कारलेट विच के लिए लिखा हुआ है और इसके अलावा इस सीरीज में हमें यह भी पता चला कि स्कारलेट विच की पावर सोर्सरर सुप्रीम से भी ज्यादा है। और सच में वांडा बहुत पावरफुल है और अब इन्हीं पावर्स की वजह से वो इमॉर्टल भी है, क्योंकि जो इतनी ज्यादा पावर्स होल्ड करता हो उसे भला कोई कैसे मार सकता है। नंबर 4, हल्क। तो गाइस इस पूरी लिस्ट में अगर कोई सुपर हीरो है जिसकी ड्यूरेबिलिटी सबसे कमाल है तो वो हल्क ही है। फिर चाहे वो इनक्रेडिबल हल्क हो या मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का दी हल्क हो या फिर प्रोफेसर हल्क हो, हल्क को मारना तो दूर की बात, कोई उसे चोट भी नहीं पहुंचा सकता। हल्क एमसीयू का सबसे ड्यूरेबल सुपर हीरो है और हमने देखा कि हल्क सबसे ज्यादा गुस्से में होता है तो उसकी स्ट्रेंथ और पावर तो बढ़ती हैं और साथ ही उसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज्यादा हो जाती है। हल्क का हीलिंग फैक्टर भी बहुत कमाल का है। अगर ब्रूस को कोई चोट लगती है तो हल्क बनते ही वो हील हो जाता है। इनक्रेडिबल हल्क मूवी में बहुत बड़ी मशीन गन्स, मिसाइल्स और एबोमिनेशन से टकराने के बाद भी हल्क को कुछ नहीं हुआ और इसी तरह दी हल्क को भी एवेंजर्स 1 से एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर तक कोई थोड़ा सा भी डैमेज नहीं पहुंचा सका। हालांकि एमसीयू में हल्क को बहुत ज्यादा वीक दिखाया गया है, मगर इसके बाद भी हमने मूवीज में देखा कि किसी का भी हल्क को मारना इम्पॉसिबल है क्योंकि एमसीयू में उसे काफी वीक दिखाया गया है। इसीलिए इस लिस्ट में हल्क नंबर 4 पर है। नंबर 3, वुल्वरीन। गाइस हीलिंग फैक्टर सुनते ही हमारे माइंड में जो पहला सुपर हीरो आता है वो वुल्वरीन ही है। वुल्वरीन ऐसा सुपर हीरो है जो बुलेट्स या एरोस को कुछ ही सेकंड में हील कर सकता है। वो न्यूक्लियर ब्लास्ट तक को भी आसानी से सरवाइव कर चुका है और ब्लास्ट से होने वाले डैमेज को वुल्वरीन ने कुछ ही सेकंड में हील कर लिया था। इसके अलावा वेपन एक्स प्रोजेक्ट से वुल्वरीन को जो एडमेंटियम मिला है वो उसकी ड्यूरेबिलिटी को और भी नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा देता है और इन सब की वजह से मूवीज में कई बार वुल्वरीन ने अपनी डेथ को ओवरकम किया। बहुत से विलन्स ने वुल्वरीन को मारने की कोशिश की मगर कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो सका और वुल्वरीन की बस एक ही वीकनेस है और वो है एडमेंटियम। एडमेंटियम वुल्वरीन की पावर भी है और उसकी वीकनेस भी। एडमेंटियम ने वुल्वरीन को बहुत बार नुकसान पहुंचाया है, जैसा कि एक्समैन ओरिजिन वुल्वरीन मूवी में हमने देखा कि एडमेंटियम की बुलेट ने उसके माइंड को डैमेज कर दिया था जिसे वो हील भी नहीं कर पाया था। और 2013 में आई मूवी द वुल्वरीन में उसके क्लोज को भी एडमेंटियम का यूज करके काट दिया था और लोगन मूवी में उसकी डेथ का रीजन भी एडमेंटियम था। गाइस फॉक्स को ह्यू जैकमैन को एक परफेक्ट ट्रिब्यूट देना था और इसी वजह से लोगन मूवी में हमें वुल्वरीन की डेथ दिखाई गई, जो कि ह्यू जैकमैन डिजर्व भी करते थे और इसी वजह से वुल्वरीन को उस मूवी में मरते हुए दिखाया गया। नंबर 2, थोर। गाइस थोर एक गॉड है जिसे गॉड ऑफ थंडर कहा जाता है। अगर हम थोर की पावर्स ही देखें तो उसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस, सुपर ह्यूमन स्टैमिना, सुपर ह्यूमन एजिलिटी, हीलिंग फैक्टर और वेदर मैनिपुलेशन। थोर को उसकी सुपीरियर फाइटिंग एबिलिटी और स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है। वो बड़ी आसानी से अपने आसपास की चीजों को धूल में कन्वर्ट कर सकता है। थोर रैग्नारोक में ओडिन ने खुद कहा था कि थोर उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। थोर की ड्यूरेबिलिटी भी सच में सुपर लेवल की है और थोर रैग्नारोक में हल्के पंचेस भी थोर को जरा सा भी डैमेज नहीं पहुंचा सके थे। स्टॉर्म ब्रेकर बनाते वक्त थोर ने फुल फोर्स स्टार की पावर्स को भी झेला था जिसका टेम्परेचर कई लाखों गुना होगा। तो गाइस इन सब पावर्स के साथ थोर को भला कोई कैसे कुछ कर सकता है और इसीलिए वो इस लिस्ट में नंबर 2 पर है। नंबर 1, हॉकाई। मैं मजाक कर रहा हूँ, हॉकाई भी बहुत कमाल का सुपर हीरो है मगर वो इमॉर्टल नहीं है। नंबर 1, डेडपूल। गाइस डेडपूल के पास भी वुल्वरीन की ही तरह हीलिंग फैक्टर्स हैं
और इसके साथ उसके पास रीजनरेशन फैक्टर भी है, जिसकी मदद से वो अपने कटे हुए पार्ट्स को वापस से ग्रो कर सकता है। और डेडपुल की इन्हीं पावर्स को हमने मूवीज में काफी अच्छे तरीके से देखा है। जब डेडपुल ने अपने आप को फ्यूल से जलाने की कोशिश की, एसिड पी के मरने की कोशिश की, अपने आप को पोलर बेयर के सामने फेंक दिया या फिर काफी बड़ी बिल्डिंग से छलांग लगा दी, मगर इन सब चीजों के बाद भी डेडपुल नहीं मरा। डेडपुल को दर्द बिल्कुल नहीं होता, इसीलिए अगर उसे कोई चोट लग भी जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर की वजह से उसकी बॉडी हर तरह की इंजरी से ठीक हो सकती है। और मूवी में डेडपुल बहुत बार मरने की कोशिश कर चुका है, मगर उसे डेथ नहीं मिलती। और इसी वजह से चाहे जो कुछ हो जाए, डेडपुल कभी नहीं मर सकता, और इसीलिए वो इस लिस्ट में नंबर 1 पर है। तो गाइज, ये थी वीडियो मार्वल के टॉप 10 इमॉर्टल सुपर हीरोज के बारे में। मुझसे अगर कोई डिटेल रह गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।